Hello friends and welcome back to our YouTube channel Study with शिप्रा तिगरे। तो फ्रेंड्स आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियाँ। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो लेक्चर को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके जिससे एग्जाम में सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यदि आपने हमारी इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो फ्रेंड्स आप पहले उस वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि उसके अंतर्गत हम लोग ग्लैंड्स, उसके बेसिक टाइप्स जो होते हैं और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दी जाएंगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है। अब जैसा कि फ्रेंड्स हम हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि जो सबसे बड़ी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो टोटल 9 टाइप्स की होती है, राइट। मतलब 9 तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। अब आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन सी होती है। सो द ऑप्शंस आर पीयूष ग्रंथि मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकेंड थायराइड ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड, थर्ड अधिवृक्क ग्रंथि मीन्स एड्रिनल ग्लैंड, फोर्थ अग्नाशय ग्रंथि यानी कि पैनक्रेटिक ग्लैंड। तो फ्रेंड्स जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो ह्यूमन बॉडी जो होती है, मानव शरीर जो उसमें पाई जाती है वो होती है थायराइड ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड। जैसा कि फ्रेंड्स आप इमेज में देख सकते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो कहाँ पर पाई जाती है फ्रेंड्स, जो ह्यूमन बॉडी जो होती है उसके जो नेक होता है उसमें पाई जाती है ना, गर्दन में, ठीक है, गले में। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा कि सबसे बड़ी जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो कौन सी है फ्रेंड्स, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है ना। आपके ऑप्शन है लैरिक्स के पास, श्वास नली के अंदर, सेकंड है स्फेनाइड हड्डी के अंदर, थर्ड है वृक्क के ऊपर और फोर्थ है हृदय के ऊपर। तो फ्रेंड्स जो थायराइड ग्रंथि होती है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि वो कहाँ पर पाई जाती है फ्रेंड्स, गले में पाई जाती है। गले में भी कहाँ पे, जो हमारी श्वास नली होती है उसमें फ्रेंड्स एक लैरिक्स करके एक पार्ट होता है फ्रेंड्स, वहाँ पर जो आपकी थायराइड ग्रंथि होती है वो पाई जाती है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वो जगह है लैरिक्स जिसको कहा जाता है, जिसके पास में क्या है फ्रेंड्स, थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यानी कि लैरिक्स के पास श्वास नली के अंदर वो करेक्ट हो जाएगा। ये जो थायराइड ग्लैंड होती है फ्रेंड्स ये कैसी होती है, बटरफ्लाई शेप की होती है और ये खोखली होती है अंदर से। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपसे जो पूछा था कि वो कहाँ पर पाई जाती है, तो वो कहाँ पर पाई जाती है, लैरिक्स के पास श्वास नली के अंदर। सो हियर इज योर फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ग्रंथियों में से थायराइड ग्रंथि किस ग्रंथि से जुड़ी हुई होती है। तो फ्रेंड्स थायराइड ग्रंथि जो होती है ये जुड़ी होती है पैराथायराइड ग्रंथि से, यानी कि पैराथायराइड जो ग्लैंड होती है उससे जुड़ी हुई होती है। पैराथायराइड ग्रंथि को फ्रेंड्स हिंदी में परा अवटु ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि फ्रेंड्स आपको इमेज में दिख रहा है, देखिए ये जो है ये थायराइड ग्रंथि का आगे के व्यू बताया हुआ है, मतलब जो फ्रंट व्यू है वो है जिसे हम एंटीरियर व्यू कह रहे हैं, और ये जो आपको सेकंड वाला जो इमेज दिख रही है ये उसका पोस्टीरियर व्यू है। ठीक है, बैक व्यू बताया है। आगे तो फ्रेंड्स थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे पूछा था कि थायराइड ग्रंथि जो है वो किससे जुड़ी हुई होती है, तो जैसा कि आप पीछे की तरफ देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो आपको छोटे छोटे बॉल के शेप के दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये होती है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है फ्रेंड्स ये मटर के दाने के समान होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वो करेक्ट हो जाएगा कि थायराइड ग्रंथि किससे जुड़ी हुई होती है, पैराथायराइड ग्रंथि से। सो हियर इज योर सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड तथा पैराथायराइड ग्रंथि संयोजी उत्तक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू की जिस पतली परत से जुड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है। अब जैसा कि हमने पढ़ा अभी कि थायराइड ग्रंथि पैराथायराइड ग्रंथि से जुड़ी हुई होती है, राइट। तो अब यहाँ पर आपसे यही पूछा जा रहा है कि जो पैराथायराइड ग्रंथि है और थायराइड ग्रंथि जिस परत से जुड़ी होती है, जो पतली थिन लेयर होती है, उस लेयर को क्या कहा जाता है, जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। तो फ्रेंड्स उस लेयर को कहा जाता है स्टमस, जैसा कि आपको इमेज में भी दिख रहा है, यानी कि जो आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये इस तरह से यहाँ पर ये जो स्टमस है यही क्या करता है फ्रेंड्स, पैराथायराइड और थायराइड ग्रंथि को एक दूसरे से जोड़ के रखता है ना, किसके थ्रू, कनेक्टिव टिश्यूज की एक पतली लेयर होती है उसके थ्रू, तो उसी को कहा जाता है फ्रेंड्स क्या, स्टमस। सो हियर इज योर फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि के अंदर पाए जाने वाले आयोडीन युक्त पदार्थ को क्या कहा जाता है।
अब देखिए फ्रेंड्स, थायराइड ग्रंथि जो होती है, मैंने अभी आपको बताया कि अंदर से खोखली होती है पूरी, ठीक है। अब इसके अंदर फ्रेंड्स एक गुलाबी रंग का पदार्थ पाया जाता है, जो कैसा होता है, आयोडीन युक्त पदार्थ होता है, मतलब उसमें आयोडीन की मात्रा जो है वो पूरी तरह से अच्छी मात्रा में आयोडीन होता है, ठीक है। तो उस आयोडीन युक्त पदार्थ को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है एंजाइम, मैग्नीशियम, थायरोग्लोब्यूलिन और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आयोडीन युक्त जो पदार्थ थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है वो होता है थायरोग्लोब्यूलिन। यहाँ यानी कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या पाया जाता है फ्रेंड्स थायराइड ग्रंथि के अंदर? जो गुलाबी रंग का होता है और कैसा होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। तो वो क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? थायरोग्लोब्यूलिन। तो हियर इज योर 3rd नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, यानी कि थायराइड ग्रंथि जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? सो द ऑप्शंस आर थायरोक्सिन, ट्राइडोथायरोमीन और थायरोकैल्सिन एंड उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, थायराइड ग्रंथि जो होती है वो क्या करती है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है फ्रेंड्स? TSH हार्मोन, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या करता है, थायराइड ग्रंथि के जो भी कार्य होते हैं, जो भी उसका स्ट्रक्चर संरचना जो होता है उसको पूरा नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे वो नहीं पूछ रहे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा निकलता है, पिट्यूटरी से तो TSH निकलता है, आपसे पूछ रहे थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको इमेज में दिख रहा है कि थायराइड ग्रंथि से 3 हार्मोन निकल रहे हैं, T3, T4 और कैल्सीटोनिन, राइट। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका T4 हार्मोन है वो होता है आपका थायरोक्सिन हार्मोन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। और जो T3 हार्मोन है वो है आपका ट्राइडोथायरोमीन, ठीक है। और ये जो है ये है कैल्सीटोनिन, जिसको थायरोकैल्सीटोनिन बोला जाता है। तो यहाँ पर जो ये तीनों ही हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि जो है वो रिलीज करती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 थी, यानी कि उपरोक्त सभी वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थायरोक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? आपके ऑप्शन है हड्डियों और बालों का विकास करना, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के साथ मिलकर जल संतुलन बनाए रखना, आधारभूत उपापचय दर यानी कि BMR, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक मेटाबॉलिक रेट, को नियंत्रित करना, और 4th है उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, उसके ये सारे ही कार्य जो है वो मुख्य रूप से ह्यूमन बॉडी के अंदर परफॉर्म करता है। वो क्या करेगा, हड्डियों और बालों का विकास भी करता है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि से जितने भी हार्मोन जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़े हैं उन सबके साथ मिलकर क्या करेगा फ्रेंड्स, जो वाटर लेवल है उसको बैलेंस करने का काम करता है ह्यूमन बॉडी में। इसके अलावा वो आधारभूत उपापचय दर, जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट होती है, उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। और फ्रेंड्स, थायरोक्सिन जो है वो एक काम और करता है कि जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड से, जो दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं, उनसे जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं ना, उनको भी नियंत्रित करने का, उनकी जो मात्रा होती है उनको भी कंट्रोल करने का काम करता है कौन? थायरोक्सिन हार्मोन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? अब देखिए फ्रेंड्स, थायरोक्सिन जो होता है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो थायरोक्सिन है ये कैसा है, आयोडीन युक्त पदार्थ है, यानी कि जो उसमें पूरी तरह से आयोडीन की जो है वो मात्रा पाई जाती है ना, एक आयोडीन युक्त सब्सटेंस है। तो अभी यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में आयोडीन आ जाता है या थायरोक्सिन आ जाता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग भी दे सकते हैं और यही क्वेश्चन आपको थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग भी दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि थायरोक्सिन की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं। आपके ऑप्शन है जड़ मानवता, जिसे फ्रेंड्स इंग्लिश में क्यूटेनिज्म भी कहा जाता है, सेकंड है मिक्सिडमा, थर्ड है घेंगा रोग यानी कि गॉइटर, और 4th है उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, थायरोक्सिन जो है उसकी कमी से ये सारे ही रोग हो जाते हैं, जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग यानी कि गॉइटर, इसके बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं फ्रेंड्स। इस तरीके का मतलब जो हमारे गले में क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो थायराइड ग्लैंड जो होती है उसका आकार बढ़ जाता है, राइट, उसे ही घेंगा रोग कहा जाता है। तो वो किसकी कमी से होता है? थायरोक्सिन की कमी से होता है, ठीक है। बात करते हैं फ्रेंड्स यदि जड़ मानवता की, तो ये जो जड़ मानवता रोग होता है इसे इंग्लिश में क्यूटेनिज्म बोला जाता है और ये जो रोग है ये बच्चों में होता है,
ठीक है। उनके अंदर क्या होता है कि जो बच्चों का जो मानसिक और शारीरिक विकास है वो रुक जाता है इसके अंदर। यदि इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, मांसपेशी की जो गति होती है वो बहुत धीमी हो जाती है, मतलब मूवमेंट नहीं हो पाते बॉडी में सही से, अकड़न होने लगती है उसमें, ठीक है। वो थकान, मतलब थक जाता है, उसे टायर्डनेस फील होती है, वो सर्दी के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव हो जाता है, जोड़ों में दर्द होता है, उसकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, सूखी स्किन हो जाती है, बच्चों में याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो जाती है। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स जो है वो क्रिटानिज्म यानी कि जड़ मानवता के अंतर्गत आते हैं। यदि बात करते हैं मिक्सिडमा की फ्रेंड्स, तो जो मिक्सिडमा जो रोग होता है ये यौवन अवस्था में होने वाला रोग है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हमारी ऊपापचय जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो मतलब ठीक से हो नहीं पाती है वो चीज़, है ना। और इसमें जो हृदय की जो गति होती है वो कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है, और जो ब्लड प्रेशर है वो भी कैसा हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर मीन्स रक्तचाप जो है वो भी कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स दिखते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मिक्सिडमा जो होता है इसके अंदर क्या होता है, एक्चुअली ये यौवन अवस्था में होने वाला रोग है। तो इसमें जो 30 साल का व्यक्ति है वो भी कैसा दिखता है, 4 या 5 साल का दिखाई देता है। इस तरह के कुछ सिम्टम्स जो है वो मिक्सिडमा में होते हैं। अब यदि बात करते हैं घेंगा रोग की, तो उसके बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इसके अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड्स, थायराइड जो ग्लैंड होती है उसका आकार जो है वो कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स इसके अलावा थायरॉक्सिन की यदि कमी होती है तो उससे होने वाले रोग को हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है ना। अब यदि हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन की कमी होती है तो ये रोग होते हैं, राइट। पर अगर लंबे समय तक ये कमी बनी रहती है तो इसके कारण जो रोग होते हैं उसे बोला जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म। और इसके अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड्स कि त्वचा जो है वो बहुत ज़्यादा ढीली पड़ जाती है, जो हमारी हार्ट बीट होती है वो भी बहुत धीमी हो जाती है, जो पलके और होंठ जो होते हैं वो मोटे मोटे हो जाते हैं। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स जो है वो काय में दिखते हैं फ्रेंड्स, हाइपोथायरॉयडिज्म में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है यानी कि उपरोक्त सभी वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है। अभी हमने कमी की बात करी, अब अधिकता से पढ़ते हैं कि अधिकता से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। आपके ऑप्शन है टॉक्सिक गॉइटर, सेकेंड है हाइपोथायरॉयडिज्म, थर्ड है 1 and 2 बोथ, और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो देखिए फ्रेंड्स, थायरॉक्सिन की यदि अधिकता होती है मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में, तो ये दोनों ही जो रोग है वो उसकी बॉडी में जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। टॉक्सिक गॉइटर क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो घेंगा रोग है जिसे हिंदी में साधारण घेंगा रोग कहा जाता है उससे बिल्कुल अलग है, ठीक है। आप ये मत समझिएगा, वो जो रोग है वो उसकी कमी से होता है ना, आयोडीन की कमी से, थायरॉक्सिन की कमी से होता है। पर ये जो रोग है टॉक्सिक गॉइटर, ये किसकी कमी से होता है, किसकी अधिकता से होता है, सॉरी किसकी अधिकता से होता है, थायरॉक्सिन की अधिकता से, यानी कि आयोडीन की अधिकता से। अब इसके सिम्टम क्या है, इसमें क्या हो जाता है फ्रेंड्स कि जो मतलब जो हमारी हृदय गति होती है, जो हार्ट बीट होती है वो तीव्र हो जाती है, जस्ट उसका उल्टा होता है, ठीक है, तीव्र हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो श्वसन दर होती है यानी कि जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत तेज़ हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स जो है वो टॉक्सिक गॉइटर जो है इसके अंदर जनरेट होते हैं। बात करते हैं यदि हाइपरथायरॉयडिज्म की, तो यदि थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता हो जाती है फ्रेंड्स बॉडी में, तो इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वो हो जाता है। अब इसके अंदर फ्रेंड्स जो बीमारियां होती है उसको ग्रेव्स भी बोला जाता है, मतलब आगे हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ग्रेव जो है वो क्या बीमारी होती है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक बीमारी और है और वो है एक्सोपिथेल्मिया। एक्सोपिथेल्मिया में क्या होता है कि फ्रेंड्स इसमें जो है वो आंखें फूलकर बाहर हो जाती है ना। इस रोग के बारे में फ्रेंड्स हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्या रोग होता है, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो थायरॉक्सिन की यदि अधिकता होती है तो वो कौन से दो रोग हो जाते हैं, टॉक्सिक गॉइटर और हाइपोथायरॉयडिज्म। जैसा कि आपको इमेज में भी दिख रहा है फ्रेंड्स, जो टॉक्सिक गॉइटर होता है इसमें आकार में वृद्धि तो ठीक वृद्धि नहीं होती है, इसके अंदर फ्रेंड्स जो मल्टी नोड्यूलर हो जाती है हमारी जो गॉइटर, जो मतलब मल्टी नोड्यूलर गॉइटर हो जाती है इन द सेंस कि जो थायराइड ग्लैंड हो जाती है फ्रेंड्स उसमें बहुत सारे छोटे छोटे से मतलब वो हो जाते हैं, बॉल्स टाइप बन जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह के सिम्टम्स जो है वो टॉक्सिक गॉइटर में आते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है यानी कि 1 and 2 बोथ वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में आयोडीन की अधिकता होने पर कौन सा रोग हो जाता है। अब वही चीज़ है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको आयोडीन दे दिया है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो बात थायरॉक्सिन की ही कर रहे हैं कि यदि थायरॉक्सिन की अधिकता हो जाती है या आयोडीन की अधिकता हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है। तो जैसा कि अभी मैंने बात करी कि उसे हाइपरथायरॉयडिज्म बोला जाता है, राइट। वो जो भी रोग होंगे उसके अंतर्गत उसे हाइपरथायरॉयडिज्म बोलेंगे। अब आपके यहाँ पर ऑप्शन है नेत्रोत्सर्गी घेंगा यानी कि ग्रेव रोग, सेकेंड है जड़ मानवता, थर्ड है मिक्सिडिमा और फोर्थ है घेंगा रोग। तो फ्रेंड्स ये जो सारे रोग हैं ये तो कमी से होते हैं,
राइट। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दे रखा है नेत्रोत्सर्गी घेंगा यानी कि ग्रेव रोग, ये करेक्ट हो जाएगा। इसके अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको मैं बात करी थी एक्सोपिथेल्मिया की बात करी थी, वही रोग है ये नेत्रोत्सर्गी घेंगा, जिसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, जो आंखें हैं वो सूजकर फूल जाती है और बाहर आ जाती है, ठीक है। इसीलिए फ्रेंड्स इस रोग को नेत्रोत्सर्गी घेंगा रोग बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आंखें बड़ी हो जाती है, राइट। और इसे ग्रेव का रोग भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स इस रोग को ग्रेव नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने मतलब इसे खोज करी थी इसकी, इसीलिए फ्रेंड्स इसे ग्रेव का रोग भी कहा जाता है। तो यदि आपको एग्जाम में ग्रेव रोग के नाम से भी आ जाता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसके नाम नेत्रोत्सर्गी घेंगा भी बोलते हैं, इसे ग्रेव रोग भी कहा जाता है और इसे एक्सोपिथेल्मिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा, जो कि किसकी अधिकता से होता है, आयोडीन की अधिकता से, यानी कि थायरॉक्सिन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराथायराइड ग्रंथि से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? अब पैराथायराइड ग्रंथि जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि के पीछे, जैसा कि हम आगे वीडियो लेक्चर में हमारे पढ़ चुके हैं अभी पिछले, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि पैराथायराइड ग्रंथि से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। तो जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है फ्रेंड्स कि पैराथायराइड ग्रंथि जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? पीटीएच यानी कि पैराथायराइड हार्मोन। इसके अलावा फ्रेंड्स ये कैल्सीटोनिन जो हार्मोन है उसे भी रिलीज करती है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 बोथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराथायराइड हार्मोन मुख्य रूप से कौन से खनिज लवण की मात्रा को नियंत्रित करता है? खनिज लवण यानी कि मिनरल सॉल्ट। अब फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो पैराथायराइड हार्मोन होता है ये मुख्य रूप से काम क्या करते हैं, उसी से आपको आंसर भी पता चल जाएगा, है ना। अब देखिए ये करता क्या है कि जो हमारे दांतों की वृद्धि होती है उसे नियंत्रित करता है। अगर ये ना होना तो दांत बड़े बड़े हो जाएंगे ठीक है। ओके, इसके अलावा फ्रेंड्स ये क्या करता है, कैल्शियम की जो कमी होती है यदि हमारी बॉडी में तो ये एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है कि जो खराब हड्डियां होती हैं उसे गलाना स्टार्ट कर देता है ना। और उसे गलाएगा तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि जो कैल्शियम की जो मात्रा होती है हमारी बॉडी में वो नियंत्रित हो जाती है ना। तो यहाँ पर आपसे यही क्वेश्चन में पूछा था कि वो कौन से मिनरल सॉल्ट की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कैल्शियम, उसे नियंत्रित करने का काम करता है कौन? पैराथायराइड हार्मोन। जैसे कि फ्रेंड्स आपको इमेज में दिख रहा है, देखिए बोन्स जो है वो खराब हो चुकी है, उससे क्या कर रहा है फ्रेंड्स, उसे गला रहा है, तो इससे जो कैल्शियम की जो मात्रा है वो नियंत्रित होती है बॉडी में। इसी तरह से फ्रेंड्स किडनी में जो खराब टिश्यूज होते हैं जो कैल्शियम से भरे होते हैं उन्हें गलाता है और क्या करता है फ्रेंड्स, उसकी कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो इंटेस्टाइन यानी कि आंत जो होती है उसमें अगर विटामिन डी होता है फ्रेंड्स तो उसे भी क्या करता है फ्रेंड्स, अलग करके कैल्शियम की मात्रा को वो ह्यूमन बॉडी में कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो ये होता है पैराथायराइड का मुख्य काम। चलिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराथायराइड हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? सो द ऑप्शंस आर नेत्रोत्सर्गी घेंगा यानी कि ग्रेव रोग, सेकंड है टिटेनी, थर्ड मिक्सिडिमा और फोर्थ है घेंगा रोग यानी कि गॉइटर। तो फ्रेंड्स ये जो सारे रोग हैं इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आपका जो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि टिटेनी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जो किसकी कमी से होता है फ्रेंड्स? पैराथायराइड हार्मोन की कमी से, है ना। अब देखिए इस रोग में होता क्या है, तो फ्रेंड्स ये क्या है, एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है फ्रेंड्स। ये जब टिटेनी रोग होता है ना ह्यूमन बॉडी में, तो इस तरह के जो उसके बैक्टीरिया होते हैं वो पूरी ह्यूमन बॉडी में फैल जाते हैं। ये क्या है फ्रेंड्स, एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो क्या करता है, मांसपेशियों में ऐंठन के कारण होता है। ऐंठन इन द सेंस कि मांसपेशियों में खिंचाव होने लग जाता है, मांसपेशियां बहुत कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। और ये रोग इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इससे मृत्यु तक हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए सजग हो जाइए पर फ्रेंड्स ये इतना भी ज़्यादा डरिए मत, क्योंकि आजकल ये बहुत रेयर है, आजकल इतना ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि इसका वैक्सीनेशन आ चुका है। तो प्रॉपर वैक्सीनेशन से जो इसका इलाज है वो संभव है, ठीक है। तो इस तरीके का रोग यदि पैराथायराइड हार्मोन जो है इसकी कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है फ्रेंड्स? टिटेनी, ठीक है। अब यदि पैराथायराइड हार्मोन की कमी होती है फ्रेंड्स तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया, यानी कि आपकी पैराथायराइड हार्मोन की यदि आपकी बॉडी में कमी है तो वो जो रोग होते हैं उन्हें बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे उस रोग का नाम पूछा तो रोग का नाम क्या है? टिटेनी। सो हियर इज योर सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराथायराइड हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? अभी हमने कमी से पढ़ा, अब अधिकता से देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स पैराथायराइड हार्मोन की अधिकता से जो रोग होते हैं उन्हें बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है।
अब यदि अधिकता होगी तो उनसे कौन कौन से रोग हो जाते हैं? आपके ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस, सेकेंड है संपूटी तंतुमय अस्थि विकृति, इसे OFC यानी कि ऑस्टिटिस फाइब्रोसा सिस्टिका बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन है 1 and 2 बोथ, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, पैराथायराइड हार्मोन की यदि अधिकता हो जाती है ह्यूमन बॉडी में तो इससे ये दोनों ही तरीके के जो हार्मोन्स हैं वो दोनों ही तरीके के जो रोग हैं वो जनरेट हो जाते हैं। अब यदि बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की, तो फ्रेंड्स इसके अंदर क्या होता है कि जो हड्डी, ये क्या है कि ये हड्डी का रोग है ना, ठीक है, हड्डी में होने वाला, बोन का मतलब एक डिसीज है, बोन डिसीज है ये। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हमारी हड्डियां होती है ना उसमें है ना जो BMD होता है यानी कि जो बोन मिनरल डेंसिटी होती है, जिसे हिंदी में अस्थि खनिज घनत्व बोलते हैं, वो बहुत घट जाता है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको इमेज में दिख रहा है, ये नॉर्मल बोन है। अगर वो व्यक्ति जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित है तो उसकी जो हड्डियां होती वो इस तरह की कुछ हो जाती, क्योंकि उसमें क्या होता है उसका जो बोन डेंसिटी, जो मतलब बोन मिनरल डेंसिटी, जो अस्थि खनिज घनत्व है बहुत घट जाता है, तो इस तरह की उसकी जो हड्डियां हैं वो हो जाती है ना। और इससे होता क्या है कि फ्रैक्चर का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह के रोग को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। अब यदि बात करते हैं संपूटी तंतुमय अस्थि विकृति यानी कि ऑस्टिटिस फाइब्रोसा सिस्टिका की, तो इसके अंदर फ्रेंड्स ये जो रोग है ये क्या है? एक स्केलेटल डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स हड्डियों का बहुत नुकसान होता है और हड्डियां कमजोर हो जाती है। मतलब अस्थि विकृति से आप समझ जाइए कि इसमें क्या होता है, हड्डियां जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसको उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है, वो विकृत हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह के रोग को क्या बोलते हैं? संपूटी तंतुमय अस्थि विकृति। और ये काय से होते हैं? ये दोनों ही रोग पैराथायराइड हार्मोन की अधिकता से। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1 and 2 बोथ इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कैल्शियम की अधिकता होने पर कौन सा हार्मोन सक्रिय हो जाता है? अब अभी मैंने आपको आगे बताया, ठीक है, कि कैल्शियम की यदि कमी हो जाती तो कौन सा हार्मोन सक्रिय हो जाता है? पैराथायराइड हार्मोन, राइट। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि अधिकता हो जाती तो कौन सा हार्मोन सक्रिय हो जाता है? कैल्शियम की यदि अधिकता हो जाती तो कौन सा हार्मोन सक्रिय हो जाता है? कैल्सीटोनिन हार्मोन, ठीक है। होता क्या है कि जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की जब बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाती है तो ये क्या करता है फ्रेंड्स, ये एक्टिवेट हो जाता है और कैल्शियम को पसीने और यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। तो इस तरह से क्या होता है फ्रेंड्स कि कैल्शियम की जो मात्रा है वो हमारी बॉडी में कंट्रोल हो जाती है ना। और यदि बात करते हैं कि इसकी कमी और अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि यदि कैल्सीटोनिन हार्मोन की अधिकता या कमी होती है बॉडी में तो इससे किसी भी तरीके का कोई रोग जनरेट नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर अभी आपसे पूछा था कि अधिकता होने पर कौन सा हार्मोन सक्रिय हो जाता है, तो वो है कैल्सीटोनिन। और अगर इसकी अधिकता कमी होती है बॉडी में तो किसी भी तरीके का कोई रोग जो है वो जनरेट नहीं होता है। सो हियर इज योर सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑलराइट। सो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और फ्रेंड्स, यस, आप कमेंट करके ये ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। अगर आपको किसी भी तरीके का वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है या कोई भी क्वेरी आती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको उसका आंसर करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल शिप्रा तिरे को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो प्लीज़ हमारे चैनल शिप्रा तिरे को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।